नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अपडेट एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मोलन्स पढ़ा था, आज हम दूसरे चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, राउल्ट का नियम। जैसा कि लिखा हुआ है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम दो टर्म और पढ़ेंगे, वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब देखते हैं क्या होता है। वाष्प दाब होता है जब शुद्ध द्रव व उसकी वाष्प साम्यावस्था में होती है तो वाष्प दाब द्वारा द्रव पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब आपका शुद्ध द्रव और उसकी वाष्प साम्य अवस्था में होती है तो वाष्प दाब द्वारा द्रव पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, एक टर्म है आपकी वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, जब आप किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके जो आपका वाष्प दाब प्राप्त होगा विलयन का, वो सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होगा हमेशा। तो ये जो कमी आई, यही आपकी कमी क्या कहलाती है भाई, वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। देखते हैं क्या लिखा हुआ कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक की अपेक्षा कम होता है। वाष्प दाब में आई है कमी, क्या कहलाती है आपकी, वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हेडिंग डाल लेंगे। देखो, आप लिखेंगे माना विलायक का वाष्प दाब हम मान लेंगे पी नोट। क्या लिखते हैं विलायक के वाष्प दाब को, पी नोट। ठीक है, और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया तो विलयन बन गया, और विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो बना लेंगे हम क्या, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब लिखते हैं पीएस से। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, पहले हमारा विलायक था, विलायक का वाष्प दाब हमारा पी नोट था, फिर हमने उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया तो विलयन बन गया, विलयन का वाष्प दाब हमने मान लिया पीएस। तो हमने क्या पढ़ा परिभाषा में कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो सदैव कम होगा किससे, विलायक के वाष्प दाब से। तो जो कमी आई वो कमी कैसे निकलेगी, वाष्प दाब में अवनमन बराबर पी नोट माइनस पीएस। ये आपकी वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, भाई जो चीज बड़ा होता है बड़े में से तो छोटा घटता है। भाई ये तो ज्यादा था, ये सदैव कम रहेगा, तो बड़े में से छोटा घटा दिया, ये कमी हमारी निकल गई वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब कमी होता है। क्या होता है, अवनमन शब्द का मतलब कमी होता है। मैं इसे मिटा रहा, आप देख लेंगे अच्छे से। अब एक टर्म और पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये दो चीजों का अनुपात है। आपेक्षिक का मतलब ही अनुपात होता है, तो दो चीजों का अनुपात है, किस किस का, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। ये आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। क्या होगा, लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, वाष्प दाब में, भाई इस टर्म का नाम क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन तथा, ये क्या है का वाष्प दाब था, विलायक का। वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक का वाष्प दाब, तथा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, अवनमन कहलाता है। ठीक है जी, दोबारा देखो, हमने कहा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दो चीजों का अनुपात है, किस किस का, एक ये पी नोट माइनस पी एस, और पी नोट माइनस पी एस को हमने क्या कहा, वाष्प दाब में अवनमन, तथा पी नोट क्या था, विलायक का वाष्प दाब। तो जो इन दोनों का अनुपात है वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो दोबारा देखते हैं, वाष्प दाब में अवनमन तथा, भाई ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक का वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम राउल्ट के नियम पे। जो हमने इतनी टर्म पढ़ी, अब हम सीधा राउल्ट के नियम पे आते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है बच्चों, देखो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो? अभी हमने पढ़ा क्या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। इस पूरी टर्म का नाम ही क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या है इसका नाम? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के। विलेय का मोल प्रभाज क्या आता है? छोटा एन तथा ये विलेय का मोल प्रभाज क्या आता है? छोटा एन बटे दोनों एन। ठीक है भाई, यही तो विलेय का मोल प्रभाज था आपका। क्लियर है? यह आपका राउल्ट का नियम तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। अब जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला होता है ये नहीं यूज होता, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर छोटा एन बटे दोनों एन। हमें पता क्या भाई, छोटा एन बराबर क्या होता है? छोटा एन होता है छोटा डब्लू बटे छोटा एम। और कैपिटल एन बराबर क्या होता है? कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। इतनी बात बताओ। ठीक है जी, तो इसमें रखते हैं वैल्यू पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट बराबर छोटा एन। छोटे एन की जगह क्या रखो? छोटा डब्लू बटे छोटा एम। छोटे एन की जगह क्या रखेंगे? छोटा डब्लू बटे छोटा एम प्लस कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। ठीक है जी, अब आपने क्या देखना है? ये जो टर्म है ये इस टर्म के आगे बहुत छोटी है। क्या है? तो ऐसे लिखेंगे छोटा डब्लू बटे छोटा एम, छोटा डब्लू बटे छोटा एम बहुत 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 छोटा है कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम से। ये क्या है? आपकी बहुत छोटा है, तो हम इसे क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका क्या बचेगा? पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट बराबर छोटा डब्लू बटे छोटा एम बचा, और नीचे क्या बचा? कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। तो ये चीज़ जाएगी सबसे ऊपर, और ये ऐसे पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर आपका क्या बचा? छोटा डब्लू गुणा कैपिटल एम और जी बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। यही आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा। आप इसे नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इस पर न्यूमेरिकल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।